का है और एक अपने यम्मी है। अच्छा, सलमान को ढूंढ रहे थे, शादी की रौनक सलमान हमें मिला अब है, तो मैंने सोचा सलमान को शूट कर लेता हूँ। सलमान थोड़ा सा लग रहा है थोड़ी नकली अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, मैं शेख टीपू सुल्तान आज के अपने व्लॉग में आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। यह व्लॉग मैंने 15 से 20 दिन पहले शूट किया था, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए आप लोगों के सामने शेयर नहीं किया। इस व्लॉग में हम लोगों को जाना था एक शादी में, और शादी में जाने के लिए हमेशा की तरह जुनैरा और मरियम रेडी हो चुकी थी, और यहाँ पर मेरी सिस्टर भी शादी में जाने के लिए रेडी हो चुकी हैं, और हम लोग कर रहे हैं ऑटो का वेट। और मेहताब भी यहाँ पर शादी में जाने के लिए रेडी हो चुकी हैं, और ऑटो आने में कुछ देर होती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ शूट्स ले लेता हूं, और शूट्स लेता हूं मैं। उसके बाद देखते हैं कि चाचू आ जाते हैं। चाचू को हमारी दोनों प्यारी बच्चियां जुनैरा और मरियम इतनी अच्छी लगती हैं कि चाचू उनको इस्तकबाल के अंदाज में अपने ऑटो में बिठाते हैं, और फिर लग जाती है चाचू को प्यास। मैं उन्हें ला के देता हूँ ठंडा पानी पी के चाचू होते हैं बहुत खुश। और फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर निकलती हैं ऑटो में बैठने के लिए, कि यहाँ पर उन्हें मेहताब का रुपट्टा कुछ सही नहीं लगता है, तो वो करने लग जाती हैं उसके रुपट्टे को अच्छी तरह से सेट। अगर उन्हें कुछ भी कमी पेशी लगती है तो वो उनको हमेशा मतलब रेडी करने में मतलब कुछ ना कुछ करती रहती हैं। आप लोग हमेशा हमारी एक्टिविटीज़ व्लॉग में देखते रहते हैं, और अब मेरा आप लोगों से ये भी कहना है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसी के साथ फिर हम लोग पूरे रेडी होकर निकल जाते हैं ऑटो में बैठकर शादी के लिए। यहीं पर फिर हम पापा से बोलते हुए भी जाते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, आप हमारे पीछे लॉक लगा लेना, क्योंकि पापा भी रेडी हो रहे थे शादी में आने के लिए। पापा मेरी जुपिटर से आते हैं। फिर हमारी पूरी फैमिली बैठ जाती है ऑटो में, और ऑटो में बैठकर हम लोग निकल जाते हैं शादी के लिए। और शादी में जाते हुए मैं आपको शाहजहाँपुर के कुछ नज़ारे भी दिखाता हूँ। मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे शहर में लग रहा है मेला, तो मेले के भी मैं आपको कुछ नज़ारे इसमें दिखाता हुआ जाऊँगा। और जुनैरा और मरियम को भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अगर आपको हमारी दोनों बच्चियाँ प्यारी लगती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताया करें कि आपको जुनैरा और मरियम कैसी लग रही हैं, और अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे व्लॉग के बारे में भी आप अपनी राय बताया करें, फीडबैक दिया करें कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, ताकि हम लोग और एप्रिशिएट हों और आप लोगों के लिए नए नए व्लॉग हमेशा बनाते रहें। और उसी के साथ यहाँ पर फिर मेला भी लगता है, तो मैं आपको मेले के भी कुछ नज़ारे दिखाता हुआ चलता हूँ। ये सभी लोग मेले में जा रहे हैं, मेले में एंटर हो रहे हैं, और हमें इसके आगे ही अपने मतलब गार्डन में जाना है शादी में। तो रास्ते में मेला पड़ा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को मेले के भी कुछ नज़ारे दिखाता हुआ चलता हूँ। और उसी के साथ मेले के नज़ारे दिखाते हुए हम लोग मतलब मेले के नज़ारे दिखाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर पहुँच जाते हैं हम लोग शादी में। और इसी के साथ मतलब हम शादी में एंटर हो रहे हैं। मैं पीछे मतलब व्लॉग बनाता हुआ चल रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिख रहा हूँ। मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ और दोनों प्यारी बच्चियाँ हो जाते हैं हम लोग शादी में एंटर। हम लोग जैसे इंटर होते हैं सब लोग हमें बहुत गौर से देखते हैं, क्योंकि हम लोग माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लंबे लंबे हैं, और थोड़ा हम लोग अलग भी दिखते हैं लोगों से पर्सनालिटी में, शख्सियत में, तो लोग हमें मतलब बहुत देखते हैं गौर से। फिर यहाँ पर हमें मिल जाती हैं शहानाबाजी, जो हमारे मोहल्ले में आगे रहती हैं, वो भी शादी में आती हैं, तो मैं उन्हें भी अपने व्लॉग में लेता हूँ। उनसे भी मेरी दुआ सलाम होती है, और उनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर उसी के साथ में फिर हम सब लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पापा हमारे पीछे देर से आते हैं, तो पापा को आने में हो जाते हैं 20-25 मिनट, तो मैं पापा का वेट करने लगता हूँ। और यहाँ पर फिर हम लोग कुछ देर खड़े रहते हैं, फिर बातें करते हैं जब तक पापा नहीं आ जाते, और फिर मैं भी पूरी शादी के नज़ारे अपने व्लॉग में कैप्चर करने लगता हूँ। और बस मेरा ये कहना है आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और आप लोग हमें बताइए कि हम किस तरह से मतलब आप लोगों की खिदमत में और किस तरह से व्लॉग्स बनाएं, और आप लोग क्या चाहते हैं कि हम किस तरह की व्लॉगिंग करें। तो आप लोग हमें कमेंट्स में राय भी दे सकते हैं कि हम मतलब इंशाल्लाह इस तरह के व्लॉग आप लोगों के सामने बनाने की कोशिश करेंगे। फिर आ जाते हैं हमारे पापा को आने में लग जाता है आधा घंटा। फिर पापा आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, शादी में थोड़ा सा इंतज़ाम गड़बड़ा जाता है, मतलब खिलाने वालों की कमी होती है, तो सभी लोग अपने अपने रिलेटिव्स को खाना खिलाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर पापा आते हैं, तो पापा हम सबको बिठाकर खाना
खिलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंतज़ाम मतलब जो खाना खिलाने वाले लोग रहते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो सभी लोग जो आते हैं उनके घर के जो मेन सदस्य हैं, मेन मेंबर हैं, वही लोग अपने अपने लोगों को खाना खिलाते हैं। तो फिर पापा भी लग जाते हैं खाना खिलाने के लिए। फिर हमारे मोहल्ले के जो है राजू भाई वो बैठते हैं देख पर, तो अच्छे मतलब कोरमे की बनता है वहाँ पर मटन कोरमा, तो कोरमे की 2 प्लेट से पापा रेडी कर ले जाते हैं मेहताब और अप्पी के पास। वो लोग बैठते हैं खाना खाने के लिए आराम से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पापा ने किस तरह से हमें खाना खिलाया है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। और यहाँ पर खाने में बनता है गोश्त, मांडे और नुक्ती। अब मांडे यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे, मांडे कम पड़ गए थे, तो पापा जाते हैं जहाँ पर ताज़े मांडे बनते हैं मांडे लेने के लिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को लाकर पापा पहले मेहताब को और मेरी सिस्टर को और मरियम को और जुनेरा को बिठा देते हैं खाना खाने के लिए। उन दोनों को काफ़ी अच्छा लगता है खाना तो वाकई में बहुत अच्छा बना था, लेकिन थोड़ा सा शादी में इंतज़ाम गड़बड़ा गया था, इस वजह से मतलब थोड़ा लेट हो गए थे। अब यहाँ पर बन रहे हैं गरम गरम मांडे। आप लोग भी बताइएगा कि आपके यहाँ शादियों में इसी तरह से खाना बनता है। मैं इससे पहले भी आपको हमारे शाहजहाँपुर में किस तरह से गोश्त मांडे बनते हैं मैं बता चुका हूँ। और ऑलवेज हमारे यहाँ शाहजहाँपुर में शादी में गोश्त, मांडे, नुक्ती या चावल या जर्दा इस तरह से चीज़ें बनती रहती हैं। और यहाँ पर नीचे बिठाकर खिलाने का रिवाज है खून में, लोग बड़ी खुशी खाते हैं। और यहीं पर पापा गरम गरम मांडा भटियारे से लेकर पहुँच जाते हैं सिस्टर और अप्पी के पास, और उनको गरम गरम मांडे और गोश्त के साथ खाना खिलाते हैं। और फिर यहीं पर से साथ में पापा को भी मैं बिठा देता हूँ कि अब आप भी खाना खा लीजिए। पापा को फिर मैं खाना ला कर देता हूँ। पापा भी बड़ी खुशी खाना खा लेते हैं और मतलब पापा को भी खाना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अभी अप्पी और ये लोग तो खाना खा ही रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं चाचू, सब सवारियों को छोड़ के। चाचू को भी भूख लग जाती है तो चाचू भी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। और यहाँ पर हमें मिलते हैं सलमान, क्योंकि सलमान के ही भांजे की शादी में हम लोग गए होते हैं। सलमान पूरे टाइम हमें मिलता नहीं है, हमारा वापस आने का टाइम हो जाता है, तो सलमान से हम दुआ सलाम करते हैं। और फिर सलमान से दुआ सलाम करते हुए हम लोग घर के लिए मतलब निकल जाते हैं। फिर रास्ते में शादी में मतलब मैं बान लिखवाता हूँ। यहाँ पर जो भी गिफ्ट देते हैं दुल्हा दुल्हन को उसे बान कहा जाता है, तो मैं बान लिखवाता हूँ। और बान लिखवाने के साथ ही फिर हमारी पूरी फैमिली निकल जाती है बाहर, और पापा निकल जाते हैं ऑटो लाने के लिए। लेकिन ऑटो आने में थोड़ी देर होती है, तो अपना मैरिज गार्डन के पास ही जस्ट मज़ार होती है मुर्तज़ा अली बाबा की, तो वहाँ पर मेरी सिस्टर, वाइफ और मैं हम सब लोग पहुँच जाते हैं 15 मिनट के लिए। थोड़ा वहाँ पर घूमते हैं, वहाँ की ठंडक में देखते हैं, थोड़ा पार्क टाइप होता है तो अच्छा लगता है। और फिर उसी के साथ में मतलब पापा लेकर आ जाते हैं ऑटो। पापा ऑटो लेकर आ जाते हैं। फिर हम रास्ते में मतलब पहुंच जाते हैं मेले में, क्योंकि जैसा आपको पता है कि रास्ते में मेला भी लगा हुआ है। तो फिर हम लोग घर नहीं पहुंचते, सीधे मेले में पहुंच जाते हैं। अब मेरी सिस्टर, मैं और मेरी वाइफ और जुनेरा और मरियम, हमारी दोनों प्यारी बच्चियां, हम सब लोग हो रहे हैं मेले में इंटर। अब मैं आपको शाहजहाँपुर शहर में किस तरह का मेला लगता है ये भी आप लोगों को दिखाऊँगा। और मेले में हम लोग कहाँ गए, हमने क्या क्या किया, आप लोग इस पूरे व्लॉग में देखिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लग रहे हैं।
जी दोस्तों, उसी के साथ हम मेले में घूमते हुए पहुंच जाते हैं एक शॉप पर जहां पर मिलती हैं पायल और चुटकियां। तो मेरी सिस्टर मेहताब के लिए पायल और चुटकियां लेती हैं उनकी पसंद से, जो मेहताब को भी काफ़ी पसंद आती हैं। और फिर मतलब यहाँ पर क्या है, काफ़ी अच्छी शॉप्स लगती हैं और काफ़ी अच्छे रेट में, रिजनेबल रेट में आपको यहाँ पर लेडीज़ सामान मिल जाता है। और यहाँ पर मतलब अगर आप लोग भी मेले में गए हों तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को शाजापुर का मेला कैसा लगा। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और उसी के साथ में फिर रात की बज जाती है 12, मेला भी क्लोज होने लगता है। फिर हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए और अब हमारी जो है बाहर हो रही है एंट्री। और उसी के साथ फिर हम लोग निकलते हैं बाहर। यहाँ पर जो जुनेरा है काफ़ी नाखुश हो जाती हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि जुनेरा काफ़ी रो रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो हम डॉल्स देखते हैं वो डॉल्स हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो डॉल्स इतनी ज़्यादा महंगी देते हैं और उनकी क्वालिटी भी इतनी डल होती है, तो हम उन डॉल को नहीं लेते। और हम जुनेरा से वादा कर देंगे जब भी हम इंदौर भोपाल जाएंगे जुनेरा को डॉल्स दिलाएंगे। माशाल्लाह वैसी जुनेरा के पास डॉल्स का काफ़ी मटेरियल है, बट आपको पता है कि बच्चों की ख्वाहिशात और ज़िद्दें कैसी होती है। बट फिर भी हमारी जुनेरा बहुत मासूम है, वो उसकी मम्मी के समझाने से समझ जाती है, बट वो इस व्लॉग में नहीं समझती है, घर आके समझती है। काफ़ी रोती हुई वो घर के लिए आती है। फिर रास्ते में हम जुनेरा को मनाने के लिए आइसक्रीम भी खिलाते हैं, बट जुनेरा किसी कीमत पे नहीं मानती है। और मरियम तो बेचारी चुपचाप रहती हैं जुनेरा को रोते हुए देखकर भी। मैं उन्हें काफ़ी बहलाता हूँ लेकिन वो नहीं समझ पाती हैं। फिर यहीं पर मैं जल्दी से बुला लेता हूँ, मतलब ऑटो की, जल्दी से ऑटो आ जाए तो हम लोग घर के लिए निकलें। तो जुनेरा रोती हुई ऑटो में बैठती हैं और फिर हम लोग बैठ जाते हैं ऑटो में और निकल जाते हैं घर के लिए। और जुनेरा को पूरे रास्ते मेरी सिस्टर समझाती हुई जाती हैं, लेकिन घर आके माशाल्लाह हमारी जुनेरा समझ जाती हैं और हम लोग पहुँच जाते हैं घर। और उसी के साथ इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको हमारे व्लॉग कैसे लगे। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।